जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और इसमें मैं शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुपा के मिरेकल देखो। मेरे घर में, पूरे घर में ब्लैक मैजिक से इतनी ब्लॉकेज कर रखी है, इतनी ब्लॉकेज कर रखी है, इतनी ब्लॉकेज कर रखी है, लेकिन फिर भी मेरे घर की ज़िंदगी चल रही है। गुरुपा का अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना कि ज़िंदगी चल रही है। और शुक्राना पहले से उस चीज़ के लिए करती हूँ कि आगे तरीके से चलेगी। पहले जैसे दिन अब नहीं है, आगे इससे अच्छे होंगे। ऐसे हालातों में तो पता नहीं कहाँ बच्चे पड़े होते थे, कहाँ मैं पड़ी होती थी। लेकिन मैं रब से प्रार्थना करती हूँ, रब इतने टॉक्सिक लोग, मतलब जिनकी लिमिट नहीं है टॉक्सिसिटी की, इतने गंद सोच वाले, उनसे मेरा मायका भी हर्ट हो रहा है। मैं यहाँ पड़ी हूँ अपने बच्चों के लिए, और मेरे मायके में कोई खास मुझसे नहीं प्यार करता था, सिर्फ पिता करते थे, वो चले गए। और वो मेरा फ़ायदा करते थे तो दूसरों को नुकसान नहीं देखते थे। लेकिन आज मैं इतनी गलत फंसी हुई हूँ कि अगर मैं मान लो पलायन भी करूँ, कहीं जाऊँ, तो वहाँ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो चुके हैं, वहाँ मैं जा नहीं सकती, और यहाँ रुकने का भी उनको भरना पड़ रहा है। किसी के दुख की वजह हूँ मैं इस वक्त, और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा मैं उनकी सफरिंग कैसे रोकूं। उनकी सफरिंग मेरी वजह से हो रही है। अब रब राखा, ये जंग तो गुरुपा ही सेटल करा सकते हैं। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, और कहीं ना कहीं मेरे बच्चे के लिए अलार्म हुआ है। पता नहीं ये मुझे आगाह करने के लिए आई है चीज़ के अपने इन लॉज से अपने बच्चे का ध्यान रख, या ये धमकी थी, ये मुझे नहीं पता। बच्चे के लिए तो बच्चे को टारगेट कर रहे हैं। आज बच्चा इतने तकलीफ़ में, मतलब मेरी समझ से बाहर हो रहा है कि क्या, किस तरीके से करूं, क्या करूं। आज बच्चा भी कहने लगा, मम्मा मेरे प्रॉब्लम है, बहुत मुरझाया सा फेस है और लेटा जा रहा है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और जहाँ तक लग रहा है, अंकल जी है मेरे, मेरे अंकल जी को तो ब्रेन वॉश करके पहले से ही बिठाया गया था, उनको तो शो कराया जा रहा है सब कुछ सही चल रहा है। तो अभी ये चीज़, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करूँ, क्योंकि आज तो उसके पैर में ही दिक्कत हो रही है। और फिर गुरुपा, अगर वो मैं बड़े मंदिर लेके जाती हूँ तो उसका पैर दर्द होगा तो मैं कैसे लेके जाऊँ, तो ये नहीं समझ में आ रहा। गुरुपा ने अलार्म भी कराया बच्चों को लेकर आओ, बच्चे जाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं तो गुरुपा की अरदास लगाई हूँ गुरुपा से कि गुरुपा आप कुछ करें। तो वही मैं सोच रही हूँ किस तरीके से होगा, क्या होगा। बच्चे भी तो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएं, कहने में आ जाएं, तो फिर मैं एटलीस्ट बच्चों को लेके ये तकलीफ़ दूर कर सकती हूँ। दिख भी रही है कल परसों कि ये दिक्कत, मतलब दिक्कत ऐसी लग रही है जैसे दो तरफ से आती है, और उसमें ये दिख रहा है जैसे किसी को हुई है दिक्कत तो उसने उल्टा ये करा है, इसके बच्चे को तकलीफ़ दो। लेकिन मैं ये पूछती हूँ, अगर मेरे बच्चे को तकलीफ़ दोगे तो क्या मैं आपकी मानूंगी? उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा?
मुझे ज़िंदगी में इतने दुख मिले, मैं किसी के बच्चे के लिए बुरा नहीं करना चाहती थी, उसके लिए बच्चे के लिए बुरा करती तो अभी तो वो नहीं सुनता, तो अभी वो करता क्या जब उसका हल नहीं है। आज मैं यही चीज़ अपनी जेठानी के लिए बोलूँगी, उनसे हमें प्रॉब्लम थी कि अगर वो ना करे, अगर हम उसके बच्चे के लिए गलत करते तो अभी तो उसके पास हल नहीं है। हल जिनके पास है उनके ऊपर असर पड़ चाहिए। मैं तो रब से अरदास करूँगी, रब किसी भी बच्चों को कोई तकलीफ मत आने दे। जो लोग हैं दिक्कत के पात्र हैं, जो फैसले करें तो दिक्कतें दूर हो जाए, उन लोगों को फैसले करने दे। और मेरे रब, अगर मेरे हाथ में फैसला होता, मेरा दरवाज़ा खुला होता, मेरी जगह होती, मुझे मेरे गुरु का आदेश दे रहे होते, रुकने के लिए, सब्र करने के लिए नहीं बोलते, तो मैं खुल के कदम उठा लेती कदम। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे मेरे गुरुपा बताएं, बहुत दुख से भी गुजर रही हूँ मैं। अपनी औलाद को पिसता देख किसी को अच्छा नहीं लगता, और मतलब मेरी यही अरदास है, कोई अपनी औलाद को देख के दुखी ना हो और किसी की माँ दुखी ना करी जा रही हो। ये तो फैसले हैं, ये इनको तो तरीके से ले। और जहाँ तक मेरी मदर इन लॉ है, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है। रब ने सब कुछ हाथ में दे रखा है, बच्चे हैं तो उसके फैसले ले लो। क्यों इतना मैस अपने घर में करा रखा है, जो दूसरे के घर तक जा रहा है। आई डोंट नो वो क्या हल करना चाहती है इतना बड़ा। पहले शांति तो लाओ, तब तो इच्छाएं पूरी होंगी। सब में गदर मचवा के कहते हैं हमारी इच्छा पूरी हो जाए। शांति लाओ, उसके बाद तुम्हारी तकदीर में होगी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम अपनी इच्छा के लिए सबके घर में झगड़े मचवाओगे, ऐसे तो मुझे नहीं लगता रब फिर हमें सब्र ही कराएगा। मेरा सब्र करने से कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो बच्चे को हो रही है तो मैं दुखी हो रही हूँ कि बच्चे को मैं प्रॉब्लम में देखा नहीं जा रहा। तो अब मैं अरदास लगाती हूँ गुरुपा से, गुरुपा मुझे कोई हल बताएं। अब तो प्रॉब्लम बड़ी छोटी मोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी दिख रही है अब, लेकिन आप मुझे बताएं मैं अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करूँगी और कैसे करूँ। गुरुपा ने तो अभी तक ये बताया मंत्र जाप कर और उनको जल प्रसाद पिला। तो आज तो मैंने बच्चे को जल प्रसाद और जो चीज़ें थी गुरु जी की सारी दी। तो अब वो नई कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम बता रहा है, रब करे वो भी मैं हल कर दी गुरुपा। और मेरी अरदास है कि गुरुपा बच्चों को इन सब चीज़ों से बचा सकूं और बच्चों पे ये सब चीज़ें ना हों। तो अब देखो गुरुपा ने क्या सोच रखा है क्या नहीं, 1 से 1 तारीख तक क्या गुरुपा ने बोला है, क्या कर रहे हैं। तो अभी गुरुपा ने बोला तो है मंत्र जाप, तो गुरुपा की निगरानी में। और गुरुपा ने रियलाइज़ भी कराया कि तेरे बच्चे मेरे बच्चे हैं, उसके ऊपर जो कष्ट आया है तो वो मेरे ऊपर कितना बड़ा है ये भी तो सोच। तो मैं कह रही हूँ गुरुपा, लेकिन माँ का दिल नहीं मानता। मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती हूँ, आप हल बताएं गुरुपा, हल करवा दें जो मैं अपने बच्चे के लिए कर सकती हूँ। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना अब तक हमें ब्लेस करने के लिए। गुरुपा जैसे जैसे आपने रास्ता बताया वैसे वैसे चल के आगे आगे। अब आप बताएं, मैं तो प्रार्थना करती हूँ रब कोई रास्ता खुल जाए। जैसे ही रास्ता कोई खुलेगा, काम कोई हल होगा, तभी फिर ये इतनी सफरिंग भी मेरे अपनों की भी कम हो जाएगी, मेरी फैमिली की भी कम हो जाएगी, हल दिखने लगेगा। जब सपोर्ट आती है ना तो हल भी आता है। तो मैं अरदास करूँगी गुरुपा से, गुरुपा हल जल्दी आए, सपोर्ट जल्दी आए। और अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, क्योंकि जो संकट थे जिनसे आपने बचाया उसको तो सोच के भी घिन आती है। क्या कर्म थे जो ये सब देखना पड़ता हूँ, मतलब जीने लायक नहीं रहती, बच्चों की मेरी नष्ट हो जाती ज़िंदगी, स्वाह हो जाती पूरी खत्म। तो अब रब ना करे आगे ऐसे कोई कर्म हो। और आती तो एक खुंदक, रब बस उसको भुला दे खुंदक को, ज़िंदगी की खुशियों में तरक्कियों में हम लीन रखे। और गुरुपा कहते हैं कि तेरे काम बनने वाले हैं, तेरी जॉब लगने वाली है, तुझे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है कपड़ों की, इसकी उसकी। तो वही मैं सोच रही हूँ गुरुपा, मेरे बच्चे सुख शांति से हंसते खेलते नजर आए ना। आप ये कहो कि अब इनके सारे कष्ट दूर हो चुके हैं, अब इनको कोई कष्ट नहीं। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोफेशनल डे होगा। मैं भी कहीं पैर निकालते वक्त तो पहले तो बच्चों का वेल विशिंग देखूंगी ना, बच्चों का सेहत हल होनी चाहिए ना। बच्चों को सफरिंग में देखूँ तो फिर कैसे चलेगी गाड़ी। तो गुरुपा आपसे अरदास है, आप मुझे गाइड करें, आप मुझे बताएं। और जहाँ मेरी गलती है, मुझे तो ये लगता है जैसे मैं यहाँ अपनी चीज़ें सस्टेन करके अपने बच्चों के सर पे छत रोक के भी पता नहीं कितनों की सफरिंग है। पता नहीं मेरे बच्चे पालने में सबकी सफरिंग ही क्यों है। मैं तो अपने बच्चे पालना चाह रही हूँ, अपने बच्चे पाल रही हूँ, अपना हक भी छोड़ के बैठी हूँ। अब रब करे सब हल हो जाए। गुरुपा से अरदास है, गुरुपा इशारा दे रहे हैं कुछ चीज़ों का, तो गुरुपा वो आप है, हल कराने वाले आप करें। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। आज मैं गुरु जी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी ने बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मेरे हर छोटे से छोटे जवाब का आंसर करते हुए मुझे कभी टेंशन से बाहर निकाला तो कभी बहुत सारी खुशियाँ बांटी। इतने अमेजिंग एक्सपीरियंसेस दिए इन कुछ दिनों में फिर से। तो सबसे पहले तो गुरुजी बहुत टाइम से मुझे सत्संग सुना रहे थे कि कोई बड़े कष्ट के बारे में, और मैं वो सुन भी रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से मैं अपने रूम में घुसती हूँ तो मुझे सामने ही, मैं 2-3 दिन की छुट्टियों के बाद अपने रूम में आई तो मेरे को सामने ही एक डेड कॉकरोच दिखा। एंड फिर मुझे सत्संग से पता भी चला कि मतलब गुरुजी ने मेरा एक बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सत्संग सुना के मेरा कष्ट काटा और फिर मेरा कष्ट मुझ पर आने से पहले किसी और जीव पर दे दिया जिसकी आत्मा के लिए मुझे पता नहीं कि आत्मा का क्या कॉन्सेप्ट है, पर मैं उस जीव के लिए भी गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत बड़े संकट से बचाया। इसके बाद दूसरा शुक्राना मेरा इसलिए है कि मेरा बर्थडे था इसी मंथ और एक काफ़ी महंगा सूट था जो करीब 21,000 रुपये का था, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया था। वो काफ़ी टाइम से मुझे अच्छा लग रहा था, तो हो गए होंगे 6-7 महीने में उस सूट को थोड़ा ज़्यादा ही परस्यू कर रही थी। तो वो 21,000 से 16,000 का हुआ, 16,000 से 11,000 का हुआ, फिर 11,000 से 9,000 का हुआ, ऐसे चलता रहा मतलब काफ़ी टाइम तक। एंड मुझे लगा नहीं कि मतलब मुझे 9,000 के लिए भी मतलब लग रहा था कि इट्स अ पार्टी वेयर सूट और इतनी पार्टी में जाना होता नहीं है, क्या अभी इन्वेस्ट करूँ, एंड ऐसे सब सोच रही थी। बट फिर मेरे को मेरे बर्थडे वाले दिन वो सूट दिखा और मैंने उस दिन उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। फॉर व्हाट रीज़न तो मुझे ये भी याद नहीं है, पर मैंने दोबारा स्क्रीनशॉट ले लिया। और कुछ ही दिनों में लाइक अराउंड 1 हफ्ते बाद या शायद 2 दिन बाद ही उस सूट का प्राइस अचानक से 5,000 रुपीज़ हो जाता है। और तब मुझे लगता है तो लोएस्ट है मतलब, और हाँ ठीक है वर्थ भी है इतना, तो इस सूट का पता है। तो मैंने वो फटाफट खरीद लिया, ऑल्दो मुझे अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, बट वो मैंने खरीद लिया। और उसके 2 दिन बाद ही फिर जब मैंने दोबारा चेक किया तो उस सूट का प्राइस फिर से 9,000 या 11,000 था। तो मतलब जिस दिन मेरे मतलब बर्थडे पे मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया, गुरुजी ने शायद समझ लिया होगा कि मेरे को ये गिफ्ट चाहिए और उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दे दिया। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना कि वो मतलब सिर्फ ऐसे स्पिरिचुअलिटी में ही हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो इस दुनिया की मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेने में भी हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। हमें इतनी अच्छी शॉपिंग कराते हैं, हमें इतने अच्छे डिनर एक्सपीरियंसेस देते हैं, बाहर घुमाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद ऐसे ही पता नहीं क्यों अचानक से मेरे दिमाग में थॉट आया, क्योंकि ऐसे काफ़ी दिनों से मैं सत्संग सुन रही थी कि बहुत बड़ा कष्ट है कुछ अलग अलग बीमारियों के हेल्थ इश्यूज़ का, जो मुझे पता था कि गुरुजी मुझ पर बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं जब वो सत्संग सुन रही थी तो अचानक से मेरे दिमाग में थॉट आया कि अरे मैंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं करा रखा, एंड विद ग्रोइंग विद एज आई थिंक इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि मैं वो कराऊं। तो बस मैंने ऐसे सोचा ही था, अचानक से गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसका जो कैप्शन था वो इस तरह से था कि तुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक गुरुजी थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी विद गुड हेल्थ। इतनी सारे आप मेरे जो हेल्थ के ऊपर कष्ट, मतलब मेरे शरीर के ऊपर जो कष्ट हैं वो आप कितनी सारी फाइट करके उनको हटा रहे हो, मुझ तक पहुंचने भी नहीं दे रहे हो। और उसके बाद मेंटल हेल्थ भी मेरी ख़राब नहीं होने दे रहे हो कि एक सेकंड मेरे को शक, मतलब थोड़ा सा एक सेकंड के लिए भी मुझे थोड़ा टेंशन हो या अपनी बॉडी को लेकर शक हो तो वो भी आप 2 सेकंड में गायब कर देते हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद मुझे एक गिफ्ट मिला था कि मुझे गणेश जी मिले थे ग्लास के, बहुत सुंदर से बने हुए, और वो जाकर मैंने अपनी ऑफिस टेबल पर रख दिए थे। तो अगले ही दिन वो टूट गए। एंड आई वाज लाइक चलो कांच टूटना शुभ होता है और गुरुजी की संगत है तो ऐसे मैं कोई वहम नहीं रखती। तो
पर मैं ऐसा मतलब ये हुआ तो अगले दिन ही गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया और मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया, जिसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और गुरुजी ने बोला कि गणेश जी मंदिर में रखने की चीज़ हैं, वो कोई सजावट का या पेपर वेट बनाने की चीज़ नहीं है। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना, मुझे गाइड करने के लिए, मुझसे जो गलती हो जाती है उसको सुधारने के लिए, सुधारने का मौका देने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मतलब एक गुरुजी सिर्फ आपको गलतियों का एहसास ही नहीं दिलाते हैं, पर आपको रोज़ रोज़ मौके ही नहीं देते हैं, बल्कि आपको फिर उसके बाद अच्छे से गिफ्ट भी देते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद ही मुझे 2-3 दिन बाद फिर से एक और गिफ्ट मिला, जिसमें मुझे बहुत सुंदर गणेश जी मिले हैं। और पीछे वो एक जो उनका सिंहासन है या स्टैंड है, उस पे एक गोल्डन मोर भी बना हुआ है, जिससे मुझे बहुत मतलब क्लियरली समझ आ गया कि गुरुजी ने ब्लेस किए हैं। और अब मैंने उन गणेश जी को अपने मंदिर में रखा है गुरुजी के समझाने के बाद। और सिर्फ गणेश जी को मेरे पास लाने के लिए, मेरे मंदिर में स्थापित कराने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उस गोल्डन पिकॉक के थ्रू अनेकों अनेक ब्लेसिंग्स भेजने के लिए गुरुजी का शुक्राना। गलतियाँ होने पर प्यार से समझाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गलतियों को सुधारने का मौका देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और हम पे कभी गुस्सा ना होने का गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद पिछले कुछ दिनों में गुरुजी ने मतलब एक प्रैक्टिस बना ली है कि हर दिन मुझे डिफरेंट लोगों से इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए, कभी मेरी लुक्स को लेके, कभी मेरे काम को लेके, कभी मेरे व्यक्तित्व को लेकर। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जिस जगह पर हूँ, अगर वहाँ लोग मुझे थोड़ा बहुत पसंद भी करते हैं तो वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते जितने कि इन कुछ दिनों में हुए। और डेली रोज़ एक कॉम्प्लीमेंट मिलना, ये पैटर्न कैसे हो सकता है जो आज तक कभी हुआ नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से है। एंड गुरुजी के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए और इस लायक बनाया कि वो लोग मुझे पसंद करें। क्योंकि अगर मुझे लोग पसंद भी कर रहे हैं तो गुरुजी ने जो इतना काम किया है मुझ पर, मेरे दिमाग पर, मेरे बॉडी पर, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद मैं जब एक और शुक्राना है कि गुरुजी ने मौका दिया फिर से शिव पुराण पढ़ने के लिए। और जब मैं शिव पुराण पढ़ रही होती तो कभी कभी हिंदी के कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जो मुझसे नहीं बोले जाते, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि अरे कैसे, मतलब गुरुजी क्या सोच रहे होंगे, ऐसे सोच रही थी मैं कुछ इन्हीं लाइंस पर। तो तभी गुरुजी ने बोला कि मतलब मुझे एक सत्संग सुनाया उसके थोड़ी देर बाद ही, जिसमें गुरुजी ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए और भी पता है क्या काम करता हूँ। जो तुम ये लोग मंत्र उच्चारण करते हो और गलत गलत मंत्र उच्चारण करते हो, उसको सही तरह से प्रोनाउंस करके, उसकी प्रोनाउंसिएशन को सही करके मैं उसे उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता हूँ। तो मतलब गुरुजी ने मेरा वो डाउट भी क्लियर कर दिया कि इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे, कि अगर मुझसे पढ़ते हुए कुछ गलतियाँ हो भी रही तो गुरुजी हैं, वो सब संभाल रहे हैं और उन गलतियों को ठीक करके ही वो उसको आगे प्रोसेस कर रहे हैं। तो इस बात के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। इसके बाद गुरुजी ने मुझे 16 मई को, जो कि शनि जयंती का जो कि शनि जयंती पर था, मुझे बड़े मंदिर बुलाया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे शनिदेव और अपनी तरफ दोनों से ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन मंदिर में मतलब मुझे था कि थोड़ी भीड़ होती है, लेकिन गुरुजी ने मंदिर तो क्या, रोड पर भी हमें इतनी स्मूथली मतलब पहुंचाया। कोई मुझे बिल्कुल भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा, मेरे को बिल्कुल थकावट महसूस नहीं हुई ड्राइव करते हुए, क्योंकि 1.5-2 घंटे का रास्ता होता है और बीच में इतना ट्रैफिक होता है कि कभी कभी आप सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से थोड़ा सा थकावट फील करते हो। पर गुरुजी ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया, ना ही रोड्स पर भीड़ थी, मंदिर भी खाली था। और उस दिन अपने पास बुलाकर उन्होंने मुझे शनिदेव और अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स दी, और मेरी मम्मी को भी मेरे साथ आने का मौका देकर उन्होंने उनको भी ब्लेस किया। इसके लिए गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। और जब मैं मंदिर जा रही थी तो रास्ते में मैं गुरुजी से बात करते हुए जा रही थी कि गुरुजी प्लीज़ इस बारी, मेरे पापा को चलने में प्रॉब्लम है तो वो नहीं आ पाते हैं, पर इस बारी कुछ कीजिएगा कि पापा को भी आपका लंगर प्रसाद या आपका मतलब कुछ प्रसाद मिल जाए। एंड ऐसा पहली बार हुआ, तो मेरी मम्मी ने मांगा था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि मम्मी, मैं नीचे बैठकर लंगर प्रसाद कर रही थी और जो चेयर वाला एरिया है, मम्मी वहाँ पर बैठकर लंगर प्रसाद कर रहे थे। तो वहाँ पर जो सेवादार जी थे वो कुछ अंकल आंटी को कुछ
एक प्लास्टिक में कुछ रैप करके चपाती एंड कुछ प्रसाद दे रहे थे। तो मेरी मम्मी को मांगना पड़ा, पर मेरी मम्मी ने खुद ही मांग लिया कि मुझे भी दे दीजिए मेरे पापा के लिए। तो मतलब गुरुजी ने ये भी मेरे कि पापा के लिए वो जो प्रसाद भेजे वो मनोकामना भी इंस्टेंटली मतलब पूरी कर दी। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना कि वो इंस्टेंटली कितनी सारी हमारी विशेस मानकर और फटाफट पूरी कर देते हैं, और इतना अच्छा फील कराते हैं, और उसके थ्रू कितनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, कितने सारे कष्ट काटते हैं। तो और उसी दिन मतलब उन्होंने मुझसे बहुत सारे रिचुअल्स भी कराए। शनि जयंती वाले दिन ही मैं मतलब अचानक से मेरे सामने एक काला डॉग भेज दिया, उसको मैं दूध पिला पाऊँ, इस इतना मतलब मुझे ये मौका दिया, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और बटरफ्लाई फॉर्म में मुझे दर्शन दिए, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उसी दिन शनि जयंती वाले दिन ही मुझे एक ब्लैक कलर की कुर्ती मेरे पापा ने गिफ्ट की, तो उस दिन मुझे ही गिफ्ट दिलाया। तो इस तरह से शनिदेव एंड गुरुजी की ब्लेसिंग से वो भी फ़ायदा हुआ, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और फिर एक ऐसे मेरे को पोर्टेबल वॉशिंग मशीन छोटी सी होती है, वो ट्रैवलिंग में काम आती है, तो मुझे वो चाहिए थी, पर मैं वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करी थी, ये सोच के कि अगेन इतने यूज़ की है। तो मतलब जो भी मैं अपने लिए मुझे बहुत चाहिए होता है और मैं किसी वजह से अपने ऊपर खर्चे को टाल देती हूँ, गुरुजी ने वो सारी चीज़ें मेरे को मेरी झोली में डाल कर दे दी। तो अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही वो मशीन मुझे मिल गई, क्योंकि किसी ने ऐसे छोड़ी थी, इसको यूज़ में नहीं थी, एंड वो मेरे सामने आ गई एंड मैंने चला के देखा तो वो चल रही थी, एंड तब से मतलब वो मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली समथिंग दैट आई वांटेड लाइक अ कपल ऑफ मंथ्स बैक। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं। फिर जहाँ मेरा वर्क प्लेस है वहाँ पर 2 डॉग्स हैं जिनको मैं थोड़ा ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मेरे पास अपना भी एक डॉग है। तो जो वो डॉग्स हैं वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और अभी डॉग स्क्वाड आया है और उनको ले जाने के लिए। तो मैं बहुत अच्छा, और उन्होंने मुझसे सच भी नहीं बोला, उन्होंने बोला कि हम इसको सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए लेके जा रहे हैं ना। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, ले जाइए, वो तो अच्छी बात है, ले जाना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए, बट दे वर एक्चुअली टेकिंग देम अवे। वो कोई वैक्सीनेशन के लिए लेके नहीं जा रहे थे। पर फिर मैंने गुरुजी से बोला, और उनमें उनमें से एक डॉग को उन्होंने अपनी वैन में डाल ही लिया था। तो उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ बचाइए, इन सबको बचाइए, और उसको भी स्पेशली बचाइए जो ये वाला डॉग है। एंड गुरुजी ने तभी जब मैं ये बोल ही रही थी तभी एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के फॉर्म में वो मेरे सामने से आए और मुझे ब्लेस किया। एंड देन आई वाज श्योर कि अच्छा ठीक है, गुरुजी आ गए, ही विल मैनेज। एंड जैसे ये हुआ तभी सिचुएशन ऐसी बन गई कि उनको वो डॉग जो मेरे वर्क प्लेस के बाहर, मतलब बिल्कुल मेरे ऑफिस के बाहर रहते हैं, वो और एक और डॉग को उन्हें छोड़ना पड़ा, और बेचारे एक डॉग को ले गए हैं। बट उसके लिए भी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ ये भी प्रार्थना करती हूँ कि इतनी गर्मी में वो सारे डॉग, सारे जीव जो बेचारे बाहर रह रहे हैं, और वो सारे लोग जो बेचारे बाहर काम कर रहे हैं, उन सब का ध्यान रखिएगा गुरुजी। मुझे बोलने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि ये तो आप खुद ही कर लेते हैं, पर फिर भी प्रे करना अच्छी बात होती है, इसलिए मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो इस तरह से गुरुजी ने मतलब ब्लैक बटरफ्लाई की फॉर्म में जैसे मैंने उन्हें याद किया एक मुश्किल से बचाने के लिए, वो तभी आ गए। उन्होंने उस ब्लैक बटरफ्लाई के फॉर्म में मेरे को दर्शन दिए, एकदम इंस्टेंट मेरी बात सुनी, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। फिर ब्लैक बटरफ्लाई के फॉर्म में आकर मुझे श्योरिटी भी दे दी कि वो मेरे साथ हैं, इसके लिए गुरुजी का शुक्राना। और वो उसमें लास्ट में उन्होंने बचा लिया दोनों डॉग्स को, इसके लिए गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। तो ये तो कुछ वो एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे याद हैं इस हफ्ते के। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे याद भी नहीं हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अपने सत्संग को यहीं पर विराम देते हुए मैं लास्ट में एक बारी फिर से वही बोलती हूँ कि मैं गुरुजी का वो सारी चीज़ों के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ जो मेरे साथ जो वो मेरे साथ डेली होती हैं, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, क्योंकि उसमें भी गुरुजी मेरा साथ देते हैं। वो सारी चीज़ें जो मुझे याद है उनके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। वो सारी चीज़ें जो मुझे याद नहीं है उनके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। वो सारी चीज़ें जो मुझे पता तक नहीं है पर गुरुजी ने बैकड्रॉप में मेरे लिए इतनी सारी फाइट लड़ी हैं और ब्लेसिंग्स भेजे, उनके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली सपोर्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी सारी विशेस को इंस्टेंटली पूरा करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बर्थडे मंथ में मुझे इतने प्यारे गिफ्ट्स देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बर्थडे मंथ में मुझे रोज़ कॉम्प्लीमेंट्स दिलाने के लिए
गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे बुद्धे मन में मुझे 2 बारी बड़े मंदिर के दर्शन के लिए बुलाने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। एंड ये शुक्राना सत्संग सेवा की सेवा देने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। इस सेवा को खुद पूरा करने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत, पूरा करवाने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और इसके साथ मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांगती हूँ, वो गलतियाँ जो मुझसे अनजाने में हो गई या मुझसे जानबूझकर हुई, उनके लिए गुरुजी से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ और अब अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। सुबह का शुक्राना है। 11:28 हो रहे हैं। आज है गुरुवार, बृहस्पतिवार, गुरु महाराज का वार, मेरे गुरु जी का वार, मेरे पिता परमेश्वर का वार। तो मैं अपने पिता परमेश्वर के चरणों में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बाबा शुक्राना 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 शुक्राना। आपका शुक्राना तो हम हर पल करते हैं, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर जगह का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। बाबा पूरे दिन भर का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नया दिन दिखाने के लिए, नया सवेरा दिखाने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वैसे जब भी मेरी नींद खुलती है तो मैं हमेशा बोलती हूँ बाबा नए दिन दिखाने के लिए तहे दिल से शुक्राना। बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें हर मुश्किल घड़ी से बचाने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल को अपने रक्षा कवच में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। पूरा परिवार की डोर आपने हाथ में ली है, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बाबा चिंता नहीं करती हूँ, लेकिन जब दुख आता है तो बहुत घबरा जाती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ आप है तो कभी डगमगा भी जाती हूँ। तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ बाबा। पूरे तरीके से हमने आप ही को सरेंडर कर रहे हैं। आप ही हमारे माता पिता, भाई बहन, सखा, सब कुछ आप ही। गुरु महाराज आप ही में मैं अपनी माँ देखती हूँ, आप ही में अपने पिता देखती हूँ। हमारा तो आपके सिवा कोई है भी नहीं। आपने तभी तो हमारी डोर अपने हाथ में ली है, क्योंकि आपने देखा कि ये बच्ची बहुत परेशान है और माँ आपको भी मानती है, सबको मानती है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी सुबह बेटे अंकल के लिए भी आ रहा था आपका मैसेज कि उसकी तरक्की के लिए वो कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं। तो बाबा जो भी उसके बंधन कर रहा है उसको आप बंधन को जड़ से खत्म कर दीजिए। जो कोई उसको कभी भी उसकी तरक्की में बाधा ना बने, उसको बेटे अंकल को सद्बुद्धि देते हैं और उसके गुस्से को भी आप धीरे धीरे शांत कर रहे हैं। कल आपने उसके गुस्से को शांत करने के लिए भी मुझे सत्संग सुनाया, तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। बेटे अंकल की तरफ से भी आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके लिए भी आप मैसेज आए कि सत्संग सुन, मैं उसको मेरी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। तो बाबा बेटे अंकल को आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है बाबा, बहुत ज़रूरत है। तो उसको खूब ब्लेस करिए बाबा, खूब ब्लेस करिए। उसको क्या, सभी बच्चों को खूब ब्लेस करिए, सभी संगठन के बच्चों को खूब ब्लेस करिए बाबा, खूब ब्लेस करिए। इन बच्चों को शराब सिगरेट नशा सबसे दूर रखिए और सद्बुद्धि दीजिए और बुरे दोस्तों से दूर रखिए बाबा। जो उसके तो सही नहीं है उनके लिए उनसे दूर रखिए बाबा। और आप रख भी रहे हैं काफ़ी दोस्त। मैं सुनती हूँ कि ये बोलता है कि मैं इससे बात नहीं करता, अब इससे बात नहीं करता। तो बाबा जो भी इसके लिए बुरे हैं सबको दूर रखिए और उसको माँ बापों के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, माँ बापों की सुने। तो बाबा ऐसे उसको सद्बुद्धि दीजिए और आप धीरे धीरे दे रहे हैं। इसके लिए मैं अपने बाबा के चरणों में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी सुबह एक सत्संग आया था कि मैं तेरी बेइज्जती नहीं होने दूंगा, सत्संग सुन, तेरी इज्जत नहीं तो खाक हो जाएगी। तो बाबा मैंने सत्संग सुना, लेकिन सुन रही थी, लेकिन फिर मैं पूजा करने बैठ गई। तो
सुबह अमृत वेला नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ बाबा, किसी ने तंत्र मंत्र किया है, बात कर दी है शायद, आपने बोला भी है, मैसेज आ भी रहे कि तेरे घर को किस तंत्र मंत्र कर रहे हैं ये लोग, बहुत भयंकर तंत्र मंत्र कर रहे हैं। तो बाबा उनके तंत्र मंत्र को आपके सामने, तो क्या ये तंत्र मंत्र वाले है तो सारे बाबा भस्म कर दीजिए। और आपने बोला कि बस उन्हीं पे पलट, कल मैंने सुना था सत्संग कि आपने कहा है कि मैं उन्हीं पे पलटवार कर रहा हूँ। तो बाबा आपको जो कुछ करना है करिए, लेकिन उनका तंत्र मंत्र हम पे ना लगे बाबा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे माँ बाप तो पिता परमेश्वर महान, सारी सृष्टि से तो आप ही ने रची है बाबा। आपकी सृष्टि में ये तंत्र मंत्र वाले कैसे हो गए, ये क्यों हो रहे बाबा? इन तंत्र मंत्रों को, सभी के तंत्र मंत्रों को भस्म करिए बाबा, और इनके अच्छे काम के लिए बुद्धि डालिए बाबा। उनको भी भक्ति में लगाए जो ये तंत्र मंत्र कर रहे हैं, आपकी भक्ति करें, किसी की भी प्रभु की भक्ति में लगाइए बाबा। इसके लिए मैं आपसे अरदास करते हैं कि बाबा ये तंत्र मंत्र वालों को भी इस संसार से छुट्टी दिलाइए, और ये लोग कभी किसी का तंत्र मंत्र ना करे, जिससे कि संसार अच्छा हो जाए। इसलिए मैं आपके तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल के सारे तंत्र मंत्र को भस्म कर दीजिए बाबा, जो कोई ये तंत्र मंत्र कर रहे हैं। पति अंकल को भी इन्होंने माँ पे वशीकरण कर रखा है, बीच में सही हो गए थे फिर वैसी हो गई। तो बाबा मैं सत्संग सुनती हूँ और कितना सुनूं, हर समय आते ही रहते हैं। तो आप बाबा इनके तंत्र मंत्र को, जो भी परिवार में कर रहे हैं, इनके तंत्र मंत्र को भस्म कर दीजिए, और मुझे अमृत वेला की भक्ति दिलाइए बाबा। कभी भी मुझे अमृत वेला ना सुने, तो मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, शुक्राना शुक्राना। अभी मेरे उसमें प्लेटफॉर्म में एक मैसेज फिर ऊपर से हो रहा है कि तुरंत सत्संग सुन, नहीं तो तेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। बाबा आप अपने बच्चों की इज्जत तार तार, मेरे बाबा के सामने कोई हमारी इज्जत कैसे तार तार कर सकता है? मैं, हमारे ऊपर तो महाशिव बैठे हैं बाबा। तो आप बाबा जो ऐसे कर रहे हैं हमारे लिए, आप कह रहे हैं वो औरत पीछे पड़ी है हाथ धो के बाबा, वो पता नहीं किस किस तंत्र मंत्रों के पास जा रही है। अब सोच रही होगी इन पे कुछ नहीं हो रहा, तो भयंकर भयंकर तांत्रिकों के पास जा रही है। तो बाबा आप तो महाशिव, आप तो बैठे हमारे सिर पे, तो आप ही का आशीर्वाद है। तो बाबा आप अपने बच्चों की इज्जत बचाए रखिए, कभी कोई हमारी इज्जत, बेटे अंकल की इज्जत, मेरी इज्जत और पति अंकल की इज्जत में हाथ न डाल सके। हमारी लाज तो आप ही के पास है बाबा, आप अपने बच्चों की लाज को हमेशा बचाए रखते हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अपने बाबा के चरणों में माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे इस जन्म, पिछले जन्म, किसी भी जन्म से बाबा कोई भी गलती हो, पाप किया, बहुत पापी हूँ। आप कहते हुए कि तेरे बहुत माड़े कर्म है, तो बाबा प्लीज मेरे पापों को माफ कर दीजिए। आपने पहले नहीं सत्संग सुनाए तो गिल्टी मत कर, मैंने तेरे पापों को जितनी गलती करी है माफ कर दिया है। तो बाबा जितने भी गलती होती है, पहले तो अब तो मैं गलती करने की सोचती नहीं हूँ। जैसे कोई मुझसे बात करता भी है तो मैं आपके मन तक डाक करने लग जाती हूँ मन के अंदर। लेकिन बाबा जब कोई भी गलती हो जाती है, इंसान है, तो बाबा आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ, तहे दिल से माफ़ कर दीजिए बाबा। मैंने किसी का दिल दुखाया है इस जन्म में, पिछले जन्म में, तो मैं आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ बाबा, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और बेटे अंकल, पति अंकल से भी कोई गलती हुई बाबा इस जन्म में, पिछले जन्म में, बेटा अंकल गुस्सा करते हैं, इसके गुस्से को शांत कर दीजिए बाबा। गुस्से में कुछ भी बोल देता है, तो बस अब आप ही का बेटा है, आप ही ने उसको संस्कार देना है बाबा, मैं तो दे नहीं पाई, बहुत कोशिश करी लगी। अब आपका बच्चा है, अब आपने करना है जो कुछ करना है। तो बाबा बेटे अंकल की गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा, और पति अंकल से भी कोई गलती हो बाबा इस जन्म में, पिछले जन्म में, तो मैं सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ बाबा, पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। इसके लिए बाबा तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। और मैं अपनी माता रानी, अपनी कुल देवी के चरणों में भी माफ़ी मांगती हूँ। माँ यदि मुझसे इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी जन्म से माता गलती हुई है, हम आपके बच्चे हैं माँ, हमेशा आप ही की पूजा अर्चना करते हैं, हम आपको याद करते हैं। मेरी कुल देवी, मेरी कंसवर्धनी माँ, धारी माता, काली माता, माफ़ कर दीजिए अपने बच्चों को, पूरे परिवार की तरफ से मैं अपने माता रानी के चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। माँ हमने कोई भी गलती करी है, किसी का दिल दुखाया इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में माता रानी, तो माफ़ कर दीजिए, मेरे पूरे परिवार को माफ़ कर दीजिए माँ। इसके लिए मैं अपनी माता रानी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अपने मंदिर में बैठे विराजमान सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, गणेश भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ
लक्ष्मी माता का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हरे विष्णु भगवान का आप तो विष्णु भगवान का दिन में तो हरे भगवान विष्णु जी आपको मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो मैं प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा। और हमेशा आपसे निवेदन करती हूँ कि विष्णु भगवान भी लक्ष्मी जी के साथ हमेशा हमारे घर में विराजमान रहिए। और कुबेर देवता का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण, हनुमान बाबा का भी, हनुमान भैया का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते हैं कि भजन भी सुनाते हैं मुझे मेरे गुरु महाराज जी कि मैं और हनुमान जी तुम्हारे घर की सारी नेगेटिवता का ख़त्म कर रहे हैं, भस्म कर रहे हैं, भजन सुन। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे हनुमान भैया, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अपने में अपने कुल देवता भैरव देवता का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और उनसे माफ़ी मांगती हूँ पूरे परिवार की तरफ से। यदि कोई भी गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे कुल देवता। और मैं अपने इष्ट देवता, अपने गुरु प्याला फिर मामा से भी तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि यदि मुझसे, मेरे परिवार से कोई भी गलती हुई तो माफ़ कर दीजिएगा और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा पूरे परिवार पे। इसके लिए मैं तहे दिल से अपने कुल देवता, इष्ट देवता का भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भोलेनाथ, पार्वती मैया, गणेश भगवान का भी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। पूरा शिव परिवार बैठा है मेरे पास, तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ब्रह्मांड में विराजमान 33,000 कोटि देवताओं का तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने पितर देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ। मैंने किसी का भी दिल दुखाया और इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी जन्म में, और अपने सास ससुर माता पिता से भी माफ़ी मांगती हूँ यदि मैंने कोई गलती करी हो, या मेरे पति अंकल, बेटे अंकल की तरफ से सारे पितर देवताओं से मैं माफ़ी मांगती हूँ। खासकर अपने बाल पितर देवताओं से मैं माफ़ी मांगती हूँ। पिता परमेश्वर, मेरे भूले बननारी पितर देवताओं से हमें माफ़ी दिला दीजिए बाबा। जो पितर देवता प्रेतियों में हैं उनको पितर बना दीजिए गुरु महाराज। इसके लिए अपने गुरु महाराज के चरणों में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना। जैसे आप हमारे अंग संसार रहते हैं बाबा, ये ऐसे ही अंग संसार सभी के बच्चों के साथ रहिए, सभी के सभी संगठनों के सभी का कल्याण करिए, सभी बच्चों को खूब खूब ब्लेस करिए, सभी बच्चों को बुरी आदतें इनकी जड़ से ख़त्म कर दीजिए बाबा। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। राज अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। गुरु महाराज, पिता परमेश्वर, भोले भंडारी राज अंकल जी का भी खूब ब्लेस करिए, उनके परिवार को भी खूब सुख समृद्धि दीजिए। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर अगला शुक्राना लेकर उपस्थित होंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। मुझसे कुछ भी बोल रहे मेरे गुरु महाराज, पिता परमेश्वर, वाहे गुरु सदगुरु, कोई भी गलती हो तो बाबा आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जन, आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। यदि मुझसे बोलने में भी कुछ भी गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और मैं अपने गुरु महाराज से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। महाराज लव यू बाबा। आप बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करती है, तो तहे दिल से बहुत बहुत प्यार पिता परमेश्वर, बहुत बहुत प्यार। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी। मेरे गुरुपा के चरणों पे कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप लोग भी जय गुरु जी। और राज अंकल आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी, आज रविवार है तो सुबह सुबह मैं तो उठी हूँ, तो तभी सोचा था मेरे पापा को शुक्राना कर दूँ, लेकिन तभी नींद बराबर खुला नहीं था पापा, इसलिए शुक्राना नहीं कर पाया। तो मेरे पापा की शुक्राना करने से पहले मेरे पापा का पावन मंत्र का जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों पे मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं बॉम्बे से मेरी गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। गुरुपा, मैं नाराज़ भी हूँ और क्या करूँ गुरुपा, नाराज़ कभी कभी ऐसा हो जाती हूँ गुरुपा, लेकिन मैं अपना पूजा पाठ ये सब नहीं छोड़ती हूँ। नाराज़ अपने जगह पे
मेरी गुस्सा मेरे पापा के साथ। मेरे पापा से मैं गुस्सा तो कभी नहीं कर सकती, लेकिन तो भी बेटी थोड़ा बहुत गुस्सा कर ही देते पापा से। गुरुपा मेरा इतना ही है, सचिन क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो आप जब इतना कदम कदम पे हम लोग को संभाल रही हो तो ये गलत राह में कैसे जा सकता है गुरुपा? मेरा यही आपसे शिकायत गुरुपा। मालूम है कर्मों का तो कोई काटा नहीं सकता, जो नसीब में अपना कर्म का है वो तो काटाने का ही है गुरुपा। लेकिन गलत राह पे जाके क्या कर्म काटाने का गुरुपा? हाँ, तो कल मैं गुस्सा से शॉप से आके इसके इतना मारा। हाँ, देखे ना गुरुपा, आप मेरे गुस्सा भी देखे, मैं कैसे उसको कितना उसके ऊपर बरसे। लेकिन गुरुपा बात तो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। आप कुछ करो उसकी, मैंने वो क्यों नहीं समझ रहा है आपको? वो तो आपको इतना प्यार करते हैं तो भी क्यों वो ऐसा कर रहा है पापा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। तो आप उसको संभालो गुरुपा। और सागर का गुस्सा जैसा ख़त्म नहीं हो रहा है गुरुपा। आज आपने जैसा बोले, सुबह उठ के ही मैंने सत्संग ही सुना गुरुपा। सत्संग सुनने से बोले सत्संग में कपाल पे क्या लगाने का, तो मैं सोचा हुई कुछ कपाल का आपको टीका लगाने का, वो टीका प्रसाद लगाने के बाद मैं वही टीका आपके जो उतारे वो टीका अपने ऊपर ही मुँह में मसल लिया गुरुपा। हाँ, मेरा सर में भी थोड़ा दर्द जैसा महसूस हो रहा था तो कम हो गया गुरुपा। फिर बोला आलू की पराठा का भोग लगा, 2 पराठा का भोग लगा, मैं ब्लेस करेंगे, मैं वो भी लगा दिया गुरुपा। मैं घर का काम भी करते रहती हूँ, मेरे पापा का भी साथ साथ में ये करते रहती हूँ, लेकिन मेरे पापा का बराबर तो सेवा मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरे काम काज के ऊपर जैसा जितना सेवा होता है मेरे पापा मैं करती हूँ। तो मेरे यही है आपसे शिकायत गुरुपा। अभी रूम देखने का चालू कर रही हूँ, ये रूम खाली कर रही हूँ। तो गुरुपा आप हमारे संग रहिएगा और कौन सा ठीक है क्या है वो आप देखिएगा। हर पल तो गुरुपा आपको पूछ के आती हूँ, तो कैसे रूम गलत हो सकता है गुरुपा? तो आपको इतना सर्व रूप रहने का बाद गुरुपा रूम कैसे गलत हो सकता है? आप बोलो खाली करूँ नहीं करूँ, तो इसीलिए गुरुपा रेंट भी बहुत है, थोड़ा कम रेंट पे कम बजट में रूम का दिखा दो गुरुपा। और अभी मैं शॉप पे जाऊंगी, आज तो मैं घर पे ही हूँ। बड़ा बेटा आज क्या मूड हुआ, माँ को आराम दे रहा है, तो मैं बोली जब मैं खाना बना के आ रही हूँ। तो खाना तो बन गया गुरुपा। फिर मैं सोची मेरे पापा के एक शुक्राना कर दूँ, इसीलिए गुरुपा हमारे शुक्राना स्वीकार करो। फिलहाल इतना ही, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बहन के बच्चा को भी आप ख्याल रखिए। हाँ गुरुपा, जो आपने बोला ना सपने में ही दिखाई देगा, तो जितना लोग सपने में दिखा गुरुपा कि ये लोग मेरे साथ ऐसा कर सकता है गुरुपा। हाँ, मैंने तो देखा, मेरे भाई की औरत भी देखा, हाँ भाई भी देखा, तो ये सब लोग हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकता है गुरुपा। हाँ, ये लोग इतना बड़ा कदम उठा सकता है बहन को बर्बाद करने के लिए। तो गुरुपा ऐसा भाई होता है तो भाई मत दो गुरुपा, भाई मत दो। जो भाई बहन की भी नहीं बख्शता है वो भाई किस नाम का? मैंने सपने में जो देखा मैं आपको वही बता रही हूँ। आपने बोला था देख, आज सपने में जो देखेगा वो ठीक है। मैं वो लोग क्या कर रहे हैं मेरे को देखने का ज़रूरत नहीं, वो लोग से अब हम लोग को बचा के रखने गुरुपा। आपके ऊपर ही तो सब कुछ आ रहा, मेरा दुनिया में है ही कौन आपकी सेवा? सब तो आपसे शेयर करती हूँ गुरुपा। जब बहुत थक जाती हूँ तब मैं फटफट कुछ भी सज जाए गुरु बोल के लेट जाती हूँ गुरुपा। तो ख्याल रखो गुरुपा, हम तीनों का ख्याल रखो। हमारा कोई नहीं है पापा, आपकी छोड़ के हमारा कोई नहीं। तो इसीलिए गुरुपा
ये सब लोगों से हम लोग को बचाओ, मेरे सचिन को भी बचाओ, मेरे सचिन को तरक्की का रास्ता दिखाओ। वो बहुत पैसा कमाना चाहता, वो सब उसका पूरी कर दो। तो इसीलिए गुरुपा मैं ठीक हूँ, थोड़ा कमज़ोर हो जाती हूँ। मालूम है आपका हाथ मेरे सर पे है, लेकिन मैं क्यों कमज़ोर पड़ जाती हूँ मैं समझ में नहीं आता है। मेरे को मालूम है अब परम पिता परमेश्वर मेरे पास है, मेरे पापा है, तो भी मैं क्यों कमज़ोर पड़ जाती हूँ। कभी कभी लगता है मैं इतना कुछ पैसा घर और सब खोने का बाद लगता है क्या ये लोग सचमुच बना पाएंगे ना गुरुपा। अभी तो लगता है जब मेरे पापा सर पे हाथ है तो ज़रूर कर पाएगा, ज़रूर करेगा, ज़रूर तरक्की कामयाबी होंगे मेरे बच्चा। क्यों मेरे पापा का हाथ है इसीलिए। तो इसीलिए गुरुपा हाँ मैं ठीक हूँ। आप मेरा भी ख्याल रखो, मैं आपकी हिम्मत से चलते रहती हूँ, मेरे पापा मेरे साथ है। तो इसीलिए शक्ति कृपा अपना हाथ सदा बनाए रखना। गुरु भगवान कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पितृलोक को भी कोटि कोटि शुक्राना। मेरे नव दुर्गा माँ को भी शुक्राना। माता रानी से माफ़ी मांगती, जय माँ दुर्गा माफ़ कर दो। माता रानी शेर वाली माता, वैष्णो देवी माता, झंडा वाली माता, नैना देवी माता, जोता वाली माता मुझे माफ़ कर दो। कामाख्या माँ, बगलामुखी माँ, काली घाटी माँ, दक्षिणा माँ मुझे क्षमा कर दो। हमसे कोई भी भूल होए, हमें कुछ भी किधर भी माफ़ी मैं मानत किया तो मैं भूल गया तो आप लोग हमको क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। आप लोग को अंत कोटि कोटि शुक्राना। नीम करोली बाबा को शुक्राना। मेरे गुरु का अंत कोटि 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। जय सतगुरु महाराज की जय। ओमकार ओमकार ओमकार। जय सतगुरु महाराज की जय। शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। गुरुपा मैं गुरुपा की बेटी देहरादून से, शुक्राना सत्संग गुरुपा के कर रही हूँ। गुरुपा मैं 24 अप्रैल को मैं घर गई, गांव गई भाई के शादी में। गुरुपा गुरुजी 29 मई को जिस दिन बारात था, भाई को शादी था, उस दिन पापा को हार्ट अटैक आया गुरुपा। और गुरुजी के चरणों में मेरे पापा चले गए गुरुपा। अचानक गुरुजी बुला लिए अपने पास। गुरुजी बहुत अच्छे थे हमारे पापा। जैसे गुरुजी आप उनके घर के, उनके सभी सदस्य को आप रक्षा कीजिएगा इस गुरुपा, और उनके सबको ख्याल रखिएगा। गुरुजी पिताजी को अपने शरण में लीजिए गुरुजी, और उनके घर के सुख शांति दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। उनको सभी को रक्षा करे बाबा। जय गुरुजी। मैं सोचती हूँ गुरुपा, और मेरी माँ को तबीयत खराब रहते हैं गुरुजी, उनके भी रक्षा कीजिएगा गुरुपा। वो डरती भी है आजकल, तो डर भी लगता है उसे, तो गुरुपा उनको डर को हटाइए गुरुजी, और उन्हें रक्षा कीजिए गुरुपा। उनको सर में कहते हैं कान में कीड़ा घुस गई है, तो गुरुपा उनको सर के दर्द होता रहता है कान की,
तो गुरुजी उन्हें ठीक कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा अंतम शुक्राना गुरुपा। हमारी सारी बिगड़ी बनाने के लिए जो दिए उसके भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसके भी शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। हमारे घर परिवार को रक्षा करने के लिए शुक्राना। बेटा के सर पर हाथ रखने के शुक्राना गुरुपा। अपने कर्ज में बहुत हेल्प की है गुरुजी, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। हमेशा जीत दिलाए बच्चों को, इसके लिए शुक्राना। शुक्रिया माता रानी, माँ दुर्गे माँ। शुक्रिया गुरु महाराज, शुक्रिया शुक्रिया श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के शुक्रिया करती हूँ मैं। जय हनुमान जी के शुक्रिया गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी महाराज। कहने के लिए तो बहुत कुछ है गुरुपा की जितना भी तारीफ करो उतना संगत जी कम है गुरुपा। मैं अकेली गई गांव गुरुपा। 26 घंटे के रास्ता है गुरुजी आगे आगे मेरे, जहाँ भी देखो तो गुरुपा के तितली उड़ते जा रहे थे मेरे साथ। और गुरुजी पहली बार मैं जे मोर के दर्शन दिए ट्रेन में ही से ही गुरुपा। रास्ते में मुझे मोर के दर्शन मिले और तितलियाँ आगे आगे उड़ते जाते थे ट्रेन के आगे आगे। और जितने दिन मैं गांव में रही अपने घर, वहाँ भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। तितली के हर वक्त हमारे संग रहे, इसके लिए शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। और बच्चों हमारे नाती के भी गुरुपा आपने देखे, ध्यान रखे, हमारे घर परिवार को भी ध्यान रखे, यहाँ भी वहाँ भी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करो। शुक्राना करते करते मैं थक जाऊँ, लेकिन गुरुपा के शुक्राना पूरा नहीं होने के। जय गुरुजी। शुक्राना करती हूँ मैं लाखों बार, करोड़ों बार। हमारे घर परिवार को संभाल लीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। अब बच्चे हमारे गुरुपा, थोड़ी बच्चे को तबीयत खराब जल्दी होता है गुरुजी। लड़के को गुरुपा उसे सेहत बलेस कीजिए गुरुजी। घर का ध्यान उसको नहीं है गुरुजी, थोड़ी घर को ध्यान दिलवाइए गुरुजी। कहाँ व्यस्त रहता है लड़का वो। जय गुरुजी। सब पर प्यार उसको दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। सबको उसे आशीर्वाद मिले गुरुजी। मैं ससुराल में गई गुरुजी, वहाँ पर कोई मिला नहीं गुरुपा। घर में ऐसी जमीन घर देख के मेरे बहुत रोना है गुरुपा, बहुत दुखी हो गई गुरुपा। क्या होगा गुरुपा, कैसे होगा, सब आप ध्यान रखिएगा गुरुपा। हमारे जो अपना भाई बंधु है गुरुपा, सब सोचता है कि मैं ले लूँ तो मैं ले लूँ। भाई बंधु सोचता है कि मैं ले लूँ, और ननद लोग सोचती है कि मैं ले लूँ। गुरुपा हमारा है तो जो हमारे ही रहना चाहिए गुरुपा, उस पे किसी को हक नहीं दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। मैं आप पर ही सौंपती हूँ गुरुपा। जय गुरुजी महाराज। कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। लेकिन गुरुपा कैसे होगा, कैसे संभलेगा सब कुछ गुरुपा, सब आप पर छोड़ती हूँ। यहाँ भी सब बिखरा पड़ा, वहाँ भी बिखरा पड़ा गुरुजी, सारे जगह बिखरा पड़ा हुआ है गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। मैं माता महारानी जी से भी क्षमा मांगती हूँ। मैंने सोच के गई थी माता महारानी जी को कार्य पूरा करो, लेकिन बीच में पापा को देहांत हो गए गुरुपा, मैं उनका भी पूरा नहीं कर पाई गुरुजी। तो गुरुजी कुछ दिन के हमें माता महारानी से क्षमा मांगती हूँ। मैं फिर करूँगी उनका, मुझे याद है गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। क्षमा मांगती हूँ मैं माता महारानी से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरुजी महाराज। कोटम कोट शुक्राना इस संध्या वेला के शुक्राना गुरुपा के। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। 17 मई को। जय गुरुजी। शुक्राना करती हूँ। बहुत कुछ है कहने को गुरुपा को, तो क्या कहूँ, कितना कहूँ। गुरुपा के तारीफ ही बहुत है गुरुजी महाराज के। तो वहाँ पर एक दिन भी सत्संग नहीं सुन पाई मैं गुरुजी, वहाँ पर नेट ही नहीं रहते थे, तो सत्संग भी नहीं सुन पाई, शेयर भी नहीं कर पाई। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपको, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
जय गुरु जी। जिस दिन पापा को देहांत हुआ उस दिन गुरुपा ने मैसेज दिए थे सुबह सुबह, फ़ोन में जब खोली तो कि आज आफत आएगा। सच में गुरुपा आफत आपने, वैसी आफत में मेरे पापा को देहांत हो गया गुरु जी। जय गुरु जी। मुझे क्या पता था कि पापा को ऐसे हो, कि पापा के लिए आएगा आफत। जय गुरु जी। उनको अपने चरणों में लीजिए, उन्हें शरण दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। कोटम कोट शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। और रजत को गुरुपा, जय गुरु जी। उसके कोर्ट से आ रखा लेटर गुरुपा, उस पर आप कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी। आपको चरणों में मैंने रख दी थी गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संभाल लीजिए गुरु जी, हमसे नहीं होगा गुरु जी, संभलेगा कुछ गुरु जी। जय गुरु जी। सब आपके चरणों में सौंप दिया गुरु जी। जय गुरु जी।